नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं अवकलन होता क्या है, इसका यूज क्या है। अवकलन हम किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, किसी भी फलन के गुणधर्मों का निर्धारण करने के लिए काम में लिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अवकलन करता कैसे है इसका गुणधर्म का निर्धारण। अवकलन जब हम करते हैं किसी भी फलन का, तो वह किसी एक बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। वो फलन के ऊपर ही कहीं पर, इस कर्व के ऊपर ही एक बिंदु है, उसके सापेक्ष किया जाता है। और अवकलन हमेशा उसकी स्पर्श रेखा की ढाल को दर्शाता है, स्पर्श रेखा की ढाल को दर्शाता है। तो अवकलन हमेशा हमें स्लोप बताएगा। अवकलन को दिखाने का तरीका होता है dy अपॉन dx या f डैश x। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा फलन x पर चल रहा है तो हम उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जो fx है उसको y से बता दिया गया, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं d अपॉन dx fx। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेट हो वो हमारा अवकलन ही कहलाएगा। अब मैं अवकलन के कुछ फॉर्मूले काम में लेता हूं, जो कि मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स टॉपिक से डायरेक्ट उठाए हैं। मैं यहां पे फॉर्मूलों का प्रूव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लेता हूं। सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक फंक्शन काम में लेता हूं। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल मैं लिख देता हूं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये अवकलन को लिखने का तरीका हुआ हमारा। सेकंड फॉर्मूला dx अपॉन dx, x का अवकलन 1, dx से dx आपका कैंसिल हुआ, इसका अवकलन हो गया 1। किसी कांस्टेंट का अवकलन, सिंगल कांस्टेंट चल रहा है तो उस समय पे 0, अचर फलन का अवकलन हमेशा 0 होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। एक्स क्यूब का अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। इसका अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जनरल फॉर्मूला dx की पावर n अपॉन dx। अगर हमारे पास x की पावर n दिया गया है तो उस समय पे इसका अवकलन क्या रहेगा, n x की घात n माइनस 1। तो सीधा सा याद रखिए, घात घूम के आगे आ जाएगी, घात 1 कम कर लो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पे आता हूं, घात घूम के आगे जाएगी, 2 आगे आ गया, x की घात 1 कम कर दो, 2 से कम कर दिया 1। क्यूब के लिए आता हूं, 3 घूम के आगे आ जाएगा, घात 1 कम कर दो 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन का हमारा एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है और उसके साथ में x का फलन भी है के fx, ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट है उसके साथ में कोई x पर निर्भर फलन है, तो हम कांस्टेंट को छोड़ दिया करते हैं, के को छोड़ दो, हमें सिर्फ x के फलन का ही अवकलन करना है। अगर x का कोई फलन नहीं है तो उस समय पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, केवल हमें fx यानी x के फलन का ही अवकलन करना है। तो ये बात हुई हमारी एलजेब्रा की। अब आगे बढ़ता हूं मैं त्रिकोणमिति पर। साइन एक्स का जो अवकलन है वो होता है हमारा कोस एक्स। कोस एक्स का जो अवकलन है वो होता है माइनस में साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई में डॉट, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, सेक एक्स डॉट टेन एक्स।
कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स। फिर आता है हमारा कोट एक्स। कोट एक्स का जो आपका अवकलन रहेगा वो रहेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हुए। ये त्रिकोणमिति के 6 फलन थे, 6 फलन का हमने अवकलन कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर। ये तो हमारा था बीजगणितीय फलन। ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन। अब मैं लेता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति को। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो होता है रूट 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों के आंसर सेम है, बस साइन इनवर्स का आंसर +1 में आता है, कोस इनवर्स का आंसर माइनस में आता है, प्लस माइनस का फर्क रहता है आपका। इसी प्रकार से टेन और कोट को लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आगे लेता हूं। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। इसी टाइप से आपका आ जाएगा कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रहेगा -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले 6 और ये हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले। ठीक है, अब मैं और फॉर्मूले लेता हूं। अब इसके बाद में हमारे पास बचता है लॉग। log x, इसका अवकलन रहेगा 1 अपॉन एक्स। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो होता है वो हमारे नेचुरल लॉग का अवकलन होता है। ठीक है, जिसके बेस के अंदर e हो उसका हम अवकलन कर सकते हैं। अगर बेस में e नहीं है तो उस समय पे अवकलन क्या होगा। मान लीजिए यहां पर log ax लिख दिया गया। ठीक है, यहां पर बेस 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 10 लिख दिया, इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है तो उस समय पे हम कैसे अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लघुगणकीय फलन का आधार परिवर्तन का सूत्र लगाता हूं। आपको पहले भी सूत्र बताया था, ऊपर वाला ऊपर रख दो, बटे में नीचे वाला नीचे रख दो। तो ऊपर वाला हो गया
log x, नीचे वाला हो गया आपका log a। अब दोनों का आधार समान रहेगा, मैंने ले लिया बेस e। अब देखिए यहां पर ये तो है हमारा log x और ये था हमारा log a। log a ये तो हमारा कांस्टेंट था और हम जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन नहीं किया जाता, तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, 1 अपॉन log e a, इसको तो हमने छोड़ दिया। चलिए ये यहां से रिमूव हो गया। अब हम देख रहे हैं केवल हमें log x का अवकलन करना है, तो log x का अवकलन क्या रहेगा, 1 अपॉन x। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला था log ax का अवकलन क्या होगा, तो log ax का अवकलन होगा 1 अपॉन x log ea। ठीक है, अब लेता हूं मैं आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, e की पावर x। e की पावर x का जो अवकलन होगा वो e की पावर x ही होगा, और a की पावर x का a की पावर x log a, इसका बेस रहेगा e। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है और a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a। ठीक है दोस्तों, तो आप इन फॉर्मूलों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर क्वेश्चनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक फॉर्मूला रह गया था, उसको मैं लिख लेता हूं। अगर आपके पास में मान लिया एक फलन f(x) है और दूसरा फलन g(x) है और दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस का निशान लगाया गया है, या प्लस हो या माइनस हो, तो उसका अवकलन कैसे होगा, तो याद रखना है प्लस माइनस में जो हमारा अवकलन है वो अलग अलग होगा। तो ये हो गया आपका पास f(x) का अवकलन प्लस माइनस gx का अवकलन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ऐसा मानता हूं कि माना मेरे पास में एक फंक्शन दिया गया है x प्लस साइन x और मुझे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, दो फलन अलग अलग हैं, ये अलजेब्रा फलन हो गया, ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब इनका अवकलन कैसे होगा, तो x का अवकलन हमें अलग से करना है, तो x का अवकलन तो हो गया 1, साइन x का अवकलन हो गया हमारा cos x। तो ये इसका हो गया आंसर। x का अवकलन अलग से किया जाएगा तथा साइन x का अवकलन अलग से किया जाएगा। तो प्लस माइनस में ध्यान रखिए कि फलनों के अवकलन हमें अलग अलग करने होते हैं। अगर फलन मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए आपके पास में फलन दिया गया है u डॉट v, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो उस समय पे u को छोड़ा v का अवकलन प्लस v को छोड़ा u का अवकलन, फर्स्ट डॉट सेकेंड, तो एक को छोड़ो एक का अवकलन करो और बीच में लगा दीजिए प्लस का निशान। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x। ये हमारे पास में दो फलन हो गए और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, अगर हम कहें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को छोड़ा अवकलन करना है साइन x का प्लस साइन x को छोड़ा अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का। तो सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर, साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स, साइन एक्स को छोड़ा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपके पास में तीन फलन दिए गए हो u डॉट v डॉट w, अगर आपके पास में इस प्रकार से
तीन फलन दिए गए हो तो उस समय पे अवकलन कैसे किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने दो फलनों का किया था वैसे ही तीन फलनों का करो। दो फलनों के लिए क्या किया था हमने, एक बार में एक ही अवकलन करना है। तो जब तीन फलन दिए गए हैं तो भी एक बार में एक ही अवकलन करेंगे। माना कि सबसे पहले मैं u का अवकलन करता हूं तो मेरे पास हो गया du अपॉन dx और v और w को मैंने छोड़ दिया। सेकेंड टाइम पे मैं v का अवकलन करना चाहता हूं तो u को छोड़ा, dv अपॉन dx और w को छोड़ दिया। थर्ड टाइम पर u और v को छोड़ दो, w का अवकलन, तो u और v को छोड़ा, w का अवकलन। तो ये हो गया हमारे तीन के लिए अवकलन, यानी दो को छोड़ो और एक का अवकलन करते चलो। तो ये हो गया हमारे पास में इसका अवकलन। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स साइन एक्स log x। यहां पर तीन फलन हो गए, एक तो x हो गया, दूसरा फलन हो गया sin x और तीसरा हो गया मेरा log x। अब मुझे यहां पे अवकलन करना है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। सबसे पहले मैं x का अवकलन करना चाहता हूं तो x का अवकलन हो गया एक, पीछे sin x और log x को मैंने छोड़ दिया, प्लस का निशान। अब दूसरी बार में मुझे साइन का अवकलन करना है तो साइन का अवकलन होता है कोस x और log x। तीसरी बार में मुझे log x का अवकलन करना है तो x साइन x 1 अपॉन x, ये x है, x आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पर ये आपका सॉल्यूशन हुआ। जब तीन फलन एक साथ मल्टीप्लाई में चल रहे हो तो एक का अवकलन करो और अन्य को छोड़ते हुए चलो। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले को। मान लिया कोई फलन है, वो इस प्रकार से लिखा गया है f, उसके अंदर फलन के अंदर ही एक और फलन हो, मल्टीप्लाई में नहीं, फलन के अंदर ही एक फलन हो तो उस समय पे कैसे अवकलन किया जाता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले f आता है तो इसका f का अवकलन हो गया हमारा f डैश। एक बार में एक ही अवकलन करना है इसलिए f का अवकलन कर दिया f डैश, अभी gx हमारा बच गया। ठीक है, अब यहां पर प्लस नहीं आएगा, बस ध्यान रखना है यहां पर आएगा अब डॉट का निशान। अभी तक हमने प्लस का निशान काम में लिया था, अब मुझे लेना है काम में डॉट का निशान। तो यहां पर हुआ मेरा f, अंदर था gx फलन तो f का हो गया f डैश, gx को मैंने छोड़ दिया। अब f का अवकलन कर चुका हूं, f का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फलन क्या आता है हमारे पास g, तो ये हो गया g डैश x। ये हमारा कहलाता है चेन रूल। फलन के अंदर अगर फलन होता जाता है तो लगातार चेन बनाते हुए उसका अवकलन करते रहा जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं y बराबर f के अंदर एक फलन था g और g के अंदर एक फलन है hx। f के अंदर फलन था g और g के फलन है अंदर hx। तो इसका अवकलन कैसे होगा, dy अपॉन dx। सबसे पहले आया f तो f का हो गया f डैश, अन्य को छोड़ दो, g hx, इसको हमने छोड़ दिया। चलिए f का काम खत्म हो गया, नेक्स्ट फलन आता है g, तो g का अवकलन हो गया g डैश, hx को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में g फलन भी खत्म हो गया, लास्ट में क्या बचा h, तो इसका हो गया h डैश x। तो इस प्रकार से ये हमारा चेन रूल बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर नाम का फलन। तो साइन तो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, साइन के अंदर हमेशा एक्स ही देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है आपका एक्स स्क्वायर हो गया है, यानी अलजेब्रा फलन इसके अंदर ही है। तो इसका अगर अवकलन करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले हमारे को साइन मिला तो साइन का हो गया हमारा कोस, अंदर वाले को छोड़ दो, केवल हमने साइन फलन का ही अवकलन किया है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का अवकलन करना बाकी है, तो सॉल्यूशन हुआ 2x कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और फॉर्मूला लेता हूं। अगर आपके पास में u अपॉन v, यानी दो फंक्शन है वो डिवाइड में लिखे गए हैं और मुझे यहां पर इसका अवकलन करना हो तो क्या करें। u फलन भी x का फलन है और v फलन भी x का एक फलन है। तो उस समय पे
अंश बटे हर का सूत्र है ये एक्चुअल में वी स्क्वायर, वी को छोड़ा u का अवकलन माइनस u v का अवकलन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है u अपॉन v का। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। y बराबर मैंने यहां पे लिया x अपॉन साइन x और मुझे इसका अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर का स्क्वायर कर दो, हर का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर x, हर को छोड़ा साइन x को छोड़ा अंश का अवकलन, अंश यानी x का अवकलन, x का अवकलन रहता है हमारा एक माइनस का निशान फॉर्मूले से। अब अंश को छोड़ा तो x और साइन हर का अवकलन, हर है साइन, साइन का अवकलन हो गया हमारा cos x। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा अंश बटे हर का सूत्र। तो ये तो हुए हमारे नॉर्मल फॉर्मूले और उसके ऊपर नॉर्मल एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डीप क्वेश्चनों को लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ये तो आपके फॉर्मल इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें डीप क्वेश्चन लेंगे जो काफी टफ पड़ते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेंगे।